भाई इस वीडियो अंदर मैं Realme Buds Air 7 एंड 7 Pro के साथ डिटेल्ड एक लॉन्ग टर्म कंपैरिजन करने वाला। दोनों ही बहुत दिनों से यूज कर रहा हूँ, डिफरेंस बहुत सारे हैं। भाई ये 3000 में मिल रहा है, ये 5000 में। भाई ये लेना वर्थ इट है कि नहीं, ये आपको आंसर मिल जाएगा। साइज भाई दोनों का सेम ही है, एक के ऊपर एक रख के अगर मैं दिखाऊं तो ये आप देख सकते हैं 7 ट्रांसपेरेंट ग्लॉसी प्लास्टिक के साथ होता है। अंदर से एयरबड्स दिख रहा है, थोड़ा फ्यूचरिस्टिक लुक क्रिएट करता है भाई। एंड बेस के साथ ढक्कन का ओवरऑल कलर कॉम्बिनेशन बहुत ही अट्रैक्टिव है। पीछे का हाई रेस ऑडियो टाइप सी पोर्ट दोनों के अंदर ही सेम है। दोनों का साइज बहुत ही ज्यादा पॉकेट फ्रेंडली नहीं है बट प्रैक्टिकल है। वहीं पे 7 Pro एक लेदर टाइप फिनिश के अंदर आता है, इसके ऊपर टेक्सचर लेदर टाइप लगता है बट ये प्लास्टिक का ही टेक्सचर है। ये देखने में ज्यादा प्रीमियम फील देता है। बेज कलर के साथ क्लासी ऑफिस फॉर्मल लुक मेंटेन कर सकते हो। थोड़ा सा डिटेलिंग बताओ तो 7 Pro के अंदर जो एलईडी लाइट दिया है इसका इंटेंसिटी स्लाइटली ज्यादा है एंड बिल्कुल ही लूज नहीं है। एंड भाई ढक्कन ओपन करते ही दोनों का लुक हमें कुछ ऐसा देखने को मिल जाता है। फिजिकल पेयरिंग बटन दोनों के अंदर ही मिलता है। भाई ये छोटा सा ऑफिस सूटकेस है और ये ट्रांसपेरेंट फ्यूचरिस्टिक वाइब। ईयरबड शेप दोनों का ऑलमोस्ट सेम है। 7 Pro के पीछे एक ग्लॉसी फिनिश मिलता है जो काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। 7 के पीछे कॉम्बिनेशन वाला मैट फिनिश। 7 का डिजाइन कहीं ना कहीं मुझे स्लाइटली बेटर लगा बट ये अपने अपने प्रेफरेंस होता है। और ये टी शर्ट के साथ भी मैच कर रहा है। वेट भी एक बात देख लेते हैं। अब भाई वेट की सबसे ईयरबड्स के अंदर दोनों में कोई डिफरेंस नहीं। दोनों का वेट 5+5 टोटल 10 ग्राम है बट केस के अंदर डिफरेंस है। इसका वेट है 48 ग्राम और ये भाई साहब प्रो 53 ग्राम। पता नहीं क्या डाला है इसके अंदर। तो भाई अगर तुम स्टाइलिश लाइट वेट ईयरबड्स चाहते हो तो 7 की तरफ जा सकते हो बट अगर प्रीमियम डिजाइन मैच्योर फील मैटर करता है देन 7 Pro इज नेक्स्ट लेवल। अब भाई बहुत लोगों को लग सकता है कि दोनों का साइज सेम है एंड केस भी दोनों का सेम ही आप यूज कर सकते हो बट ऐसा नहीं है। इसको मैं इस साइड में रखता हूँ एंड 7 Pro को इसके अंदर रखने की कोशिश करता हूँ तो ये सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो शेप दोनों का अलग है भाई और 7 का भी यहाँ पे सपोर्ट नहीं कर रहा है। अब असली बातों पे आते हैं साउंड के ऊपर। यहाँ पे 12.4mm ड्राइवर दिया है एंड यहाँ पे डुअल ड्राइवर 11mm प्लस 6mm LSDC 5.0 हाई रेस SBC AAC ये दोनों में ही मिलता है। यहाँ पे टेक्निकल स्पेक्स के अलावा एक्चुअल डिफरेंस के ऊपर बात करेंगे। 7 का साउंड बैलेंस्ड है बट ओवरऑल एक एनहांसमेंट मिलता है। सारे साउंड क्लियरली विजिबल है। अब इसलिए कस्टमाइजेशन तो आप एडवांस लेवल तक कर सकते हैं बट ये मैं एक्चुअल ओरिजिनल साउंड पे रख के दोनों के अंदर डिफरेंस बताऊंगा। बेस काफी अच्छा है, डीप एंड मोस्ट इंपोर्टेंट पंची बेस मिलता है। आवाज जो है थिएट्रिकल नहीं, डायरेक्टली कानों के अंदर आता है। इंस्ट्रूमेंट वगैरह बहुत ही क्रिस्प एंड क्लियर मिलता है। स्लाइटली ओवर पावर्ड साउंड मिलता है बट मोस्ट इंपोर्टेंट बहुत ही क्लियरिटी के साथ। साउंड लीक 60-70% पे बिल्कुल ही नहीं होता। डिस्टॉर्शन नहीं मिलता हाई वॉल्यूम पे। लाउडनेस बहुत ही अच्छा है। आपको मैक्सिमम टाइम 100% वॉल्यूम यूज नहीं करना पड़ेगा। 70-80% पे इनफ है। ट्रिबल स्लाइटली हाई है बट डायरेक्टली वो कानों में आके हिट नहीं करता। ओवरऑल साउंड के अंदर एक ही चीज मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, बहुत ही क्रिस्टल क्लियर पंची बेस के साथ डायरेक्ट साउंड मिलता है विदाउट 3D वाइब्स। अभी 7 Pro के ऊपर आते हैं। अब भाई 7 Pro में बेस बहुत ही तगड़ा है। आप अगर सीरियस बेस लगा लो ये आपको पसंद आएगा। वोकल क्रिस्प पे बट एक स्टूडियो टाइप फील देता है। डिटेल्ड सेपरेशन मिलता है। लेयरिंग डिटेल बहुत ही परफेक्ट है। हर एक इंस्ट्रूमेंट अलग अलग लेयर में सुनाई देता है एंड मोस्ट इंपोर्टेंट जो मेन डिफरेंस है स्टूडियो लाइक क्वालिटी मिलता है एंड एक ओरिजिनल थिएट्रिकल वाइब्स मिलता है इसके अंदर। तो डिफरेंस दोनों के अंदर ये है। यहाँ पे आपको एक बेसिक साउंड मिलता है जो पर्सनली मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है और ये पे एक थिएट्रिकल 3D वाइब्स मिलता है। सराउंडेड साउंड ऑन ना करके भी कोई भी सिचुएशन में आपको लगेगा कि एक मिनी थिएटर के अंदर आप बैठे हो। लाउडनेस इशू अच्छा खासा है, बहुत ही कम है। मैक्सिमम टाइम इसको इंडोर के अंदर ही 100% वॉल्यूम पे यूज करना पड़ता है। तो भाई सिंपली अगर आप बेस से भी थिएट्रिकल वाइब्स चाहते हो एंड अगर आपको एक एनर्जेटिक पंची बेसिक वॉइस चाहिए तो 7 की तरफ। अब मेरा जैसा टेस्ट है, मुझे पर्सनली 7 का साउंड बेटर लगा भाई। प्रो रहते हुए भी मैं 7 ज्यादा यूज किया तो आप समझ लो। एक साथ ढक्कन खोलेंगे और देखते हैं कौन सबसे पहले कनेक्ट हो पाता है। 3, 2, 1। 7 Pro पहले देन Buds Air 7 एंड ढक्कन बंद करने के बाद डिस्कनेक्ट कौन सबसे पहले होता है वो भी आप देख सकते हैं। 7 Pro फिर से और एक बार ओपन करने वाले। 3, 2, 1। 7 Pro देन 7। जैसे मैं बोल रहा था कनेक्टिविटी में स्लाइटली फास्ट है 7 Pro एंड ये रहा दोनों का ब्लूटूथ सेटिंग्स। अभी ऐप के अंदर क्या दोनों के अंदर डिफरेंस है वो भी यहाँ पे हम देख लेंगे। यहाँ पे Buds Air 7 एंड यहाँ पे 7 Pro। डिफरेंस भाई बहुत ज्यादा नहीं है। यहाँ पे एयरबड्स फोटो के साथ लेफ्ट राइट एंड कीज बैटरी का शो कर रहा है। 7 के अंदर डायनामिक ऑडियो दिया है और 7 Pro के अंदर ये नीचे की तरफ EQ मोड इसके अंदर भी दिया है एंड 7 Pro के अंदर भी हमें EQ मोड मिलता है। थोड़ा सा सेटिंग्स अलग है, लाइक यहाँ पे नेचर बैलेंस है और ये पे ओरिजिनल
साउंड, बट साइड में जो आइकॉन देख सकते हैं ये दोनों का ही सेम है। इक्वलाइजर का सेटिंग्स भी दोनों के अंदर सेम है। नेक्स्ट हाई डेफिनेशन ऑडियो LHDC 5.0 ये दोनों के अंदर ही दिया है। वॉल्यूम एनहांसर ये भी दोनों के अंदर मिल रहा है। 3D सराउंडेड साउंड एक्सपीरियंस ये भी दोनों के अंदर मिल रहा है। सेटिंग्स भी सेम ही है, कोई अलग एडवांस सेटिंग्स नहीं दिया है। नेक्स्ट डुअल डिवाइस कनेक्शन, गेम मोड, ये पे मोड सेटिंग्स के अंदर ऑटो प्ले पॉज एंड ये रहा कैमरा रिलेटेड सेटिंग्स एक एक्स्ट्रा ऑप्शन है। एंड टोटल टाइम जो यहाँ पे दिखा रहा है ये 7 के अंदर शो नहीं कर रहा है। एंड भाई फाइंड माई ईयरबड्स का ऑप्शन भी शो नहीं कर रहा है, बट ब्लूटूथ सेटिंग्स के अंदर है। बटन सेटिंग्स दोनों के अंदर सेम ही है। लाइक डबल टैप के अंदर मैं जाऊँ तो ये भी सेम ही ऑप्शन है। ट्रांसपेरेंसी मोड के अंदर एनहांस वॉइस, विंड नॉइज रिडक्शन ये दोनों के अंदर ही दिया है। एंड नॉइज कैंसलेशन के अंदर ये पे स्मार्ट ड्यूइन टेक्नोलॉजी, ये पे विंड नॉइज रिडक्शन। नीचे आप टेक्स्ट देख सकते हैं, काम दोनों का सेम ही है। मोस्ट इंपोर्टेंट AI ट्रांसलेट ये रहा। फेस टू फेस ट्रांसलेशन के लिए ये ऑप्शन आप देख सकते हैं। ऑब्वियसली ये AI ट्रांसलेट बड्स Air 7 के अंदर नहीं दिया है, इसलिए इतना ज्यादा हाईलाइट कर रहा है, इसलिए इतना प्राइस ले रहा है। लाइक ये आप देख सकते हैं हिंदी टू इंग्लिश में ट्रांसलेट किया तो कुछ ऐसा हमें इंटरफेस देखने को मिल रहा है। ये पहले भी मैंने देखा, प्रोसेसिंग में बहुत ही ज्यादा टाइम लेता है। बाकी लाइव ट्रांसलेशन के अंदर फिर से ये पे हिंदी सिलेक्ट करते एंड नेक्स्ट इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश करते। अभी ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये किस तरीके से ट्रांसलेट हो रहा है, एक्यूरेटली काम कर रहा है कि नहीं, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके से ट्रांसलेट किया है, तो सही है अगर आप इसको यूज करने वाले हो, काम का चीज है। बट भाई पे एक ही चीज कहना चाहता हूँ, ऐसा प्ले स्टोर में अवेलेबल है, इसके लिए इतना पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है भाई। गोल्डन साउंड हमें एक्स्ट्रा इसके अंदर मिल रहा है। तो भाई ये रहा दोनों के अंदर ऐप सेटिंग्स, ये बहुत ही ज्यादा स्क्रॉल हो रहा है, आप देख सकते हैं ये उतना ज्यादा स्क्रॉल नहीं हो रहा है। बाकी सेटिंग्स ऑलमोस्ट दोनों के अंदर ही सेम है। गेमिंग के लिए दोनों ही परफेक्ट है। 45 ms का लो लेटेंसी मिलता है दोनों के अंदर ही। अब एक्चुअल टेस्ट के अंदर 50 से 70 के आसपास वेरी करता है। इसमें डुअल डेक ड्राइवर की वजह से 3D वाइब्स हमें स्लाइटली बेटर मिलता है। आसपास से एनिमी आ रहा है तो उसका सराउंडेड साउंड, फुटस्टेप वगैरह स्लाइटली बेटर मैं नोटिस किया 7 प्रो के अंदर। पे 7 भी बुरा नहीं है, सराउंडेड साउंड ऑन करने के बाद इसके अंदर भी बेटर मिलता है। कितने ही प्राइस का हो, अगर आप एक वायरलेस ईयरबड्स यूज कर रहे हो तो आप बहुत ज्यादा सीरियस गेमिंग नहीं करने वाले हो, तो उस हिसाब से डिफरेंस मैटर नहीं करता। बेसिक से सेमी प्रो लेवल गेमिंग ये कमाल करता है। एक एक करके दोनों का एक गन फायर टेस्ट आप देख लो। कॉलिंग में दोनों के अंदर 3+3 टोटल 6 माइक दिया है। अब एक सच बात है कि रियलमी का कॉलिंग एक्सपीरियंस इतने हाई प्राइस के अंदर भी बहुत ज्यादा बेटर नहीं है। दोनों का ऑडियो क्वालिटी आप सुन लो ड्यूरिंग कॉल। अभी ये जो साउंड आप सुन सकते हैं ये मैं बड्स Air 7 से बात कर रहा हूँ फोन कॉल के द्वारा कनेक्ट करके। तो दूसरे पर्सन को आपका आवाज माइक्रोफोन के द्वारा कैसा सुनाई देने वाला है वो ये पे आप सुन सकते हैं। हेवी ट्रैफिक के अंदर बात कर रहा हूँ आउटडोर में, ये आवाज आपको कैसा सुनाई देने वाला है, कितना आसपास का साउंड ये पे कैंसिल हो रहा है, ANC कितना अच्छी तरीके से काम कर रहे हो ये पे आप सुन लो। मैं तो ईयरफोन पहना हूँ, उतना ज्यादा साउंड मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। भाई अभी ये जो साउंड आप सुन सकते हैं ये मैं ट्रैफिक के अंदर आउटडोर में बात कर रहा हूँ, तो इसका आवाज भी कैसा सुनाई दे रहा है वो भी यहाँ पे आप समझ सकते हैं। ये जो साउंड आप सुन सकते हैं ये मैं रियलमी बड्स Air 7 प्रो से बात कर रहा हूँ कॉल के द्वारा। तो ये सुन लो इसका माइक क्वालिटी कैसा है। दोनों में नॉर्मल इंडोर रूम के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा खासा ऑडियो क्वालिटी सामने वाले को सुनाई देता है। मेन प्रॉब्लम होता है आउटडोर हेवी नॉइज एरिया पे। वैसे अगर आप एक ईयरबड्स को कान में डाल के एक को ऐसे रख के बात करते हो तो बहुत ही ज्यादा क्लियर साउंड आता है, बट दोनों ही अगर कान में इस डिस्टेंस से क्लियर साउंड सामने वाले को सुनाई नहीं देता। क्योंकि आसपास का नॉइज अगर बहुत ही ज्यादा है, मार्केट पे अगर खड़े हो, देन रियलमी बैकग्राउंड नॉइज को तो कैंसिल कर देता है, बट साथ में मेरा जो वॉइस है वो कहीं ना कहीं दब जाता है एंड रोबोटिक सुनाई देता है। ये मैंने 7 एंड 7 प्रो दोनों के अंदर ही फेस किया। एक्चुअल वॉइस मैंने आपको सुना दिया, स्लाइटली दोनों के अंदर डिफरेंस है, बट इतने पैसे देखे इतना सा डिफरेंस बिल्कुल ही वर्थ इट नहीं है। नॉर्मल इंडोर ऑफिस मीटिंग वीडियो कॉल के लिए ये बहुत ही ज्यादा सही है, बट आउटडोर के लिए इसको अगर आप लेना चाहते हो देन दूसरे ब्रांड की तरफ जाओ। अभी कंफर्ट की बात करते हैं, कितने देर तक आप इसको पहन के रख सकते हो। जैसा मैंने आपको बताया बड्स Air 7 एंड 7 प्रो के ईयरबड्स के अंदर कोई वेट के अंदर डिफरेंस नहीं है, शेप ऑलमोस्ट 97% सेम ही है। तो 7 एंड 7 प्रो का वेट मैनेजमेंट, कंफर्टेबिलिटी, लॉन्ग टाइम वायरिंग एक्सपीरियंस सेम ही है। नॉर्मली जो ईयरबड्स होता है उससे ये दोनों का ही हाउसिंग एरिया स्लाइटली बड़ा है। 7 के ऊपर लेफ्ट हाउसिंग एरिया पे मेंशन किया है, 7 प्रो के अंदर स्टिक में। नॉर्मली उसके लिए बहुत ही ज्यादा परफेक्ट है, 1-2 घंटा कंटिन्यूस यूज में कोई प्रॉब्लम नहीं आता। मैक्सिमम 2.5 आवर्स से 3 आवर्स तक कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, बट हेवी यूज अगर आप करने वाले हो 4 आवर प्लस, ये दोनों ही काम का नहीं है। अब इसलिए ये बहुत ही ज्यादा कम लुक जाता है। एज्यूम कर रहा हो आप 2-3 घंटा मैक्सिमम यूज करने वाले हो, देन कंफर्टेबिलिटी के अंदर बिल्कुल ही डिफरेंस नहीं है। ऐसा नहीं 7 प्रो के अंदर आपको बेटर कंफर्टेबिलिटी मिल रहा है, बेटर शेप दिया है, या ज्यादा लाइट वेट है, ज्यादा देर तक आप इसको पहन सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। वेयरिंग इट फॉर 3 आवर्स कंटिन्यूअसली नो प्रॉब्लम एट ऑल। बट हाँ, केस का वेट भी अगर मैटर करता है, लाइक लाइट वेट केस चाहिए तो Realme 7 की तरफ जा सकते हो, बट अच्छा
साउंड कंफर्टेबिलिटी तभी मजा देता है जब कनेक्टिविटी स्मूथ हो। ब्लूटूथ वर्जन 5.4 दोनों के अंदर ही दिया है। गूगल फास्ट पेयरिंग ढक्कन खोलते ही कनेक्ट हो जाता है, ये भी दोनों के अंदर दिया है। डुअल डिवाइस कनेक्शन मोबाइल एंड पीसी के साथ स्मूथ स्विच दोनों के अंदर दिया है। एक रूम से दूसरे रूम कोई प्रॉब्लम नहीं आता, नो डिस्टर्बेंस। बट इसका रेंज स्लाइटली बेटर है, लाइक बहुत दूर जाने पर भी कोई डिस्टर्बेंस नहीं आता है। बट ऑब्वियसली आजकल हम पॉकेट में रख के ही फोन हाथ में रख के ही यूज करते हैं, तो रेंज इतना ज्यादा नॉर्मली तो मैटर नहीं करता। दोनों ही लेटेस्ट प्रोडक्ट है। क्यू वैल्यू स्मूथ स्विचिंग लैग फ्री एक्सपीरियंस, देन दोनों ही नेक्स्ट लेवल। जिम का पसीना हो या बारिश का स्वेट, IP55 प्रोटेक्शन दोनों के अंदर ही दिया है भाई। बट इसके अंदर इतना प्राइस ले रहा है, सेम ना देके स्लाइटली बेटर सर्टिफिकेशन देना चाहिए था। नॉइस कैंसिल में स्लाइटली इंक्रीज किया है 53 डेसिबल 52 डेसिबल। नॉर्मल इंडोर सिचुएशन में अच्छा खासा नॉइस कैंसिल कर देता है। 3000 प्राइस की उससे 52 बहुत ही ज्यादा मैटर करता है एंड ये वैल्यू फॉर मनी है। ट्रेन, मार्केट एरिया, ट्रैफिक एरिया के दोनों ही सरदर्द फ्री पीसनेस ले आ सकता है। बट ये कंप्लीटली बैकग्राउंड साउंड रिमूव नहीं होता। घर के अंदर भी छोटे छोटे चीखे इसके अंदर आता है। एक बात आप समझ लो, घर के अंदर 70 से 80% नॉइस कैंसिल होता है। बट ये मैं बोलूंगा फिटिंग्स बहुत अच्छा नहीं है, स्लाइटली साउंड लीक करता है। ENC नंबर के अलावा फिटिंग्स के ऊपर बहुत ही ज्यादा मैटर करता है। रियलमी को फिटिंग्स के ऊपर स्लाइटली बेटर काम करना चाहिए था। एटलस प्रो वेरिएंट में एक्चुअल प्रो में हाउसिंग एरिया स्लाइटली मोटा है। ANC मैं ऑलवेज हाई पे यूज करता हूँ। आप अगर यूज कर रहे हो तो नीचे कमेंट करके बताना ANC एक्सपीरियंस कैसा है। बैटरी भाई 7 का बैटरी आपको बेटर लगेगा और ये हैवी 52 आवर का बैटरी आप क्लेम किया है, ये पे 48 आवर। दोनों में मैं LHDC 5.0 मैक्सिमम टाइम ANC को हाई करके यूज करता हूँ। बट बैटरी और भी ज्यादा सेविंग करना चाहते हो, ANC मोड को आप स्मार्ट पे रख दीजिए। ये सारे कुछ ऑन करके 24 से 30 आवर के बीच में बैटरी का मिलता है 7 के अंदर। पहले से डिक्रीज नहीं हुआ है, अभी भी सेम ही बैटरी का दे रहा है। बट ये पे बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, 26-7 आवर के आसपास ही है। सिंगल चार्ज पे दोनों में 6 आवर आराम से निकल जाता है, तो बैटरी को लेकर दोनों का कोई टेंशन नहीं। ट्रैवल, ऑफिस, डेली यूज के लिए आराम से टेंशन फ्री बैटरी का मिलता है। AC फास्ट चार्ज भी ऑलमोस्ट सेम है, 10 मिनट चार्ज 10 आवर प्लेबैक एंड ये पे 10 मिनट चार्ज 11 आवर प्लेबैक। ट्रांसलेट वगैरह यूज करने वाले तो बैटरी स्लाइटली ड्रेन होता है। बैटरी भी इसके अंदर कम है तो वेट इसके अंदर क्यों ज्यादा है। अभी ओवरऑल हमारी प्रोस एंड कॉन्स के ऊपर आते हैं। 7 का डिजाइन बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव है, ओवरऑल लाइट वेट है, कंफर्टेबल फिट एंड गुड बैटरी। साउंड जो है बहुत ही क्रिस्टल क्लियर मिलता है। पर्सनली आई लाइक इट। कॉन्स में माइक क्वालिटी बहुत ही बेकार है ट्रॉफी के अंदर एंड ईयरबड शेप और भी ज्यादा बेटर हो सकता था। 7 प्रो में हाई क्वालिटी बैलेंस्ड साउंड मिलता है, स्टूडियो थिएटरिकल साउंड मिलता है। ANC बढ़िया तरीके से काम करता है दोनों में ही। ऑफिस मिनिमल लुक अगर आप पसंद करते हो तो ये पसंद आ जाएगा। AI लाइव वॉइस ट्रांसलेटर मिलता है जो कभी कभी डिस्टर्ब करता है। कॉन्स की बात करें तो स्लाइटली बल्की है, वेट स्लाइटली ज्यादा है, प्राइस इससे 2000 रुपीज ज्यादा है। बट कंपेयर टू फीचर्स उतने भी वर्थ इट नहीं है एंड माइक क्वालिटी आउटडोर में इसका भी इंप्रूव्ड नहीं है। सो फाइनली इफ यू आर ऑन ए टाइट बजट एंड लव पंची बेस क्रिस्टल क्लियर साउंड देन गो फॉर बड्स एयर 7। बट अगर आपके पास AI ट्रांसलेटर इंपॉर्टेंट है, थिएटर टाइप वाइब्स चाहते हो देन 7 प्रो सही है भाई। एक कंक्लूजन मैं आपको कर देता हूँ सिंपली भाई, अगर आपको AI ट्रांसलेटर नहीं चाहिए, बड्स एयर 7 बहुत ही बढ़िया है, इसके तरफ चले जाओ। एंड इस बजट में और भी सारे TWS का ऑप्शन हमारे चैनल में अवेलेबल है, जाके आप देख सकते हो भाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।